तो हाँ बच्चों, आज हम लोग करते हैं स्टार्ट मैट्रिसेस का फोर्थ लेक्चर, जिसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाई जा रही है। और आज हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। लेकिन उससे पहले जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में प्रोडक्ट और कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस, उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ है, आप सोचते बहुत हैं, सोचिए, मैं मना नहीं कर रहा, सोचना चाहिए कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे फर्स्ट आना है, बिल्कुल सोचिए, सोचना भी चाहिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और सही डायरेक्शन में चलिए। तो कहते हैं ना, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, अभी एसके मुन्ना के साथ चलना बाकी है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पे आएंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है ऐसा, फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट x into 1 2 3 4 5 6 equal -7 -8 -9 2 4 6। ये क्वेश्चन है, आपको मैट्रिक्स x को फाइंड करना है, जिसके लिए आपको ये इक्वेशन दिया गया है। इसी इक्वेशन के हेल्प से आपको इस मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको लग रहा है ना कि बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आप सोच रहे होंगे कि इसको ट्रांसपोज कर दो, डिवाइड कर दो, हो जाएगा कहानी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके पास दो तरीका है, एक तो इसको ट्रांसपोज करेंगे और इसका इनवर्स निकालेंगे, एक वह तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम ऐसा करें कि x को कुछ एज्यूम कर लें और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। क्या एज्यूम करेंगे? तो x अपने आप में एक मैट्रिक्स है, तो x को एक मैट्रिक्स ही एज्यूम करेंगे ना। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि x को हम मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे, लेकिन x किस ऑर्डर का होगा, ये मुद्दे वाली बात है। तो देखिए, हम करते हैं यहाँ पे इसको क्लियर कैसे पता करना है। ये भैया किस ऑर्डर का है? तो ये जो है 2/3 ऑर्डर का है। एंड ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो यह भी 2/3 ऑर्डर का है। एक बात याद रखना, यहां लिखा हमने ए बी, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर ए बी, इसका ऑर्डर बताया कि m/n ऑर्डर का है, और इसका ऑर्डर बताया n/s ऑर्डर का है। ठीक है ना? क्यों भाई? तो प्री का कॉलम, पोस्ट का रो मैच करना चाहिए। मैच कर गया नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ कॉलम्स किसका लेना है? तो फर्स्ट का, और सेकंड का यानी पोस्ट का रोज लेना है। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट आया है उसका ऑर्डर क्या होगा? तो m/s, m/s। अब थोड़ी देर के लिए मैं कह देता हूं कि इस x का ऑर्डर जो है m/n है। अब आपको पकड़ में आ गया होगा कि ये m/n नहीं होगा, ये m/2 ऑर्डर का होगा, राइट? क्योंकि ये और ये मैच करेगा तब ना मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा x और इस वाले मैट्रिक्स में, राइट है? अब देखो डियर, आगे ध्यान देना अच्छे से। अब ये रिजल्ट जो आया था दोनों के प्रोडक्ट कराने पर 2/3 का था, तो ये 2 कहां से लिया गया था? तो यहां से। और ये 3 कहां से लिया गया था? तो ये था m/3 का, यानी इसका प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वह m/3 ऑर्डर का होगा। लेकिन यहां तो 2/3 का है, इसका मतलब m मस्ट बी 2, तब ना हो जाएगा यहां पे 2/3। बोलो सही है? तो अब मुझे पता चल गया कि x को एज्यूम क्या करना है। तो x को क्या एज्यूम करेंगे डियर? तो देखो यहां, तो यहां पे हम एज्यूम कर लेंगे लेट x इक्वल एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स।
तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? कोई भी ऐप ले ले, कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, जो आप चाहें एज्यूम कर ले। तो यहां पे लिख लें ABCD, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना x 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। अब इसे यहां पुट करें, देयरफॉर पुट करेंगे तो हो जाएगा ABCD एंड दिस आइटम 1 2 3 4 5 6 इक्वल -7 -8 -9 2 4 6, मल्टीप्लाई देम। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हो डियर, याद है ना कैसे करते हो? इधर से रो लेना है और इधर से कॉलम लेना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, A 1 जा A प्लस B 4 जा 4B। अब ये रो पकड़ के रखना है, इधर से कॉलम में मूव करते रहना है। तो ये हो जाएगा 2A प्लस ये हो गया 5B। अच्छा, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3A, फिर B से इसमें प्लस रखकर 6B, राइट। अब यहाँ अब ये रो इधर से कॉलम खत्म हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू मूव सेकेंड रो। तो सेकेंड रो में मूव करते हैं और सेकेंड रो में मूव करेंगे और इधर कॉलम में रोटेट करते जाएंगे। तो C इंटू 1 C प्लस D इंटू 4 4D, फिर C से इस 2 में 2C, D से इस 5 में प्लस 5D, फिर C से 3 में तो 3C, फिर D से 6 में तो प्लस 6D इक्वल -7 -8 -9 2 4 6। दिस इज नथिंग बट 6, -7 -8 -9 2 4 6। Now by equality of matrices, राइट। तो कुछ बच्चों का प्रॉब्लम क्या था कि सर हम लोग नोट नहीं कर पाते हैं, आप ज़्यादा टाइम देते नहीं है नोट करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निक कि क्या करोगे आप नोट करते रहोगे, नोटबुक कलम साथ में लेके बैठ जाओ, नोट करो, जो नोट हुआ ठीक है। अगर मैं रब कर दूं, इरेज कर दूं, तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो हर बार आप मुझे इरेज करने से पहले स्क्रीनशॉट लें, लिखते भी जाएं साथ में। स्क्रीनशॉट से क्या होगा कि जो मिस हो गया फिर बाद में आप नोट कर सकते हो, राइट है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे रब कर दूंगा। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रब कर रहा हूं। और रब करने के बाद अब मैं यहां से देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या कहता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहां पे हो गया डियर 4A प्लस 4B, दिस इक्वल -7 राइट, एंड 2A प्लस 5B, 2A प्लस 5B इक्वल -8। तो देखिए ये दो इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स A और B। तो इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से आप A और B का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। ओके, अब यहां पर C प्लस 4D दिस इक्वल टू 2 एंड यहां पर 2C प्लस 5D इक्वल व्हाट 4, राइट। अब देखो यह भी है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स C एंड D। अब इस दोनों के हेल्प से आप C और D का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और आपको करने अच्छे से आता है। तो इस दोनों के हेल्प से आप A और B का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। क्लास 10th में खूब पढ़े थे लोट पोट कर, तो इससे A और B की वैल्यू मिल जाएगी डियर, और यहां से C और D का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये दो चारों वैल्यू निकालिए एंड पुट कर दीजिए जो आप एज्यूम किए थे x इक्वल ABCD। तो चारों की वैल्यू मिली, इसमें पुट करा, हमें तो मैट्रिक्स x चाहिए था जो मिल गया, यस। तो यहां से मिलने के बाद ABCD का वैल्यू मिलने के बाद x हमारा आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसे आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
find the value of k if a equal 10 minus 17 and a square minus 8a plus ki equal 0। तो यहां से आपको इस k का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए आपको दो कंडीशंस दिए गए हैं। ये इक्वेशन दिया गया है और यहाँ a की वैल्यू दी गई है। तो जब आप इस वाले इक्वेशन को देख रहे हैं तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है a स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नीड a स्क्वायर। नाउ फर्स्ट वी फाइंड आउट a स्क्वायर बाय polynomial of matrices like a square equal a into a is nothing but 10 minus 17 and again a is minus 10 minus 17 by multiplying। आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, फिर होता है प्लस 0 इंटू माइनस 1 दैट इज 0, अगेन 1 0 जा 0 और 0 7 जा 0, फिर माइनस 1 से 1 में, माइनस 1 7 से माइनस 1 में, माइनस 7 माइनस 1 से 0 में, 7 से 7 में, दैट इज 49। फाइनली आपको क्या आंसर मिलने वाला है? ये आंसर देगा आपको 1, ये आंसर देगा 0, ये आंसर देगा -8 और ये आंसर देगा आपको 49। आपको a स्क्वायर मिल चुका है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं आगे की बात। नाउ वी हैव a स्क्वायर माइनस 8a प्लस ki इक्वल 0। a स्क्वायर की वैल्यू मिला है 10 माइनस 8 49 माइनस 8, a मीन 10 माइनस 17 प्लस k और i मीन पता होना चाहिए। आप अलजेब्रिक ऑपरेशन कर रहे हो और अलजेब्रिक ऑपरेशन में प्लस या माइनस वाला जब भी आप कर रहे होते हैं उस टाइम आपका i उसी ऑर्डर का होता है जिस ऑर्डर का a हो। तो a किस ऑर्डर का है? 2 by 2। तो ये i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का। बोलो सही है? इक्वल 0। अब यहां से आते हैं, 8 बाहर है, मल्टीप्लाई होता है ना अंदर में, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो गया 1 0 माइनस 8 49, ओके, माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 0 माइनस 8 और 8 7 जा 56 प्लस इसके से मल्टीप्लाई कर देते हैं k 0 0 के इक्वल 0, राइट। अब देखना डियर आ गया। अब ये और ये इस दोनों को देखो, बीच में माइनस की कहानी है, सब्ट्रैक्ट होने वाला है, तो ये हमें क्या रिजल्ट देने वाला है? 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा -7, 0 से 0 दिस इज 0, माइनस से -8 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 49 से 56 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट 7, -7 इक्वल क्या हो गया यहाँ पर? सॉरी इक्वल नहीं, प्लस इसको ट्रांसपोज कर दो, तो कर दो इक्वल, ये उधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस का k हो जाएगा, 0 0 माइनस का k। अब बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस k माइनस k इक्वल -7 implies k इक्वल 7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब इसको आप दूसरे तरीका से भी कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट। अब ये शॉर्टकट क्या है तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा।
मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूं, ठीक है ना। देखिएगा, अगर आप सपोज कर लो a इक्वल है ABCD, राइट। तो इस A से हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलता है। उस इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, तो ये देखो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, ध्यान देंगे यहां पर, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल 0। आपको पता है ट्रेस क्या होता है? ट्रेस मतलब सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, दैट इज, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल कौन है? ये वाला है, तो इसका सम यानी ए प्लस डी, राइट है। अब देखना डियर आगे, अब इस क्वेश्चन को करना है तो बहुत आसान है। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा ए स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस मतलब सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल 1 प्लस 7 दैट इज 8 इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट निकालने आता है, पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस फिर अदर वाला डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा तो 7 आएगा डायरेक्टली, आई इंटू का आई इक्वल 0। अब इसको इस वाले से कंपेयर करेंगे तो आप खुद देखिए, ए स्क्वायर माइनस 8a सही है, प्लस के आई यहाँ है और यहाँ प्लस 7i, इसका मतलब k इक्वल टू नथिंग बट 7, k का वैल्यू 7 आ जाएगा, पहले भी आया था। ओके, नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is find the value of a square minus 3a plus 2i if a equal 1 2 2 2 1 2 2 2 1, राइट। यहां है कि इसकी वैल्यू निकालना है, अगर ये ऑलरेडी आपको दिया गया है a की वैल्यू, तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे देख रहे हो आपको ए स्क्वायर चाहिए, डेफिनेटली ए स्क्वायर पहले निकाल लेंगे, प्रोसेस समझा रहा हूं। तो पहले आप ए स्क्वायर निकालोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल ए इंटू ए, एंड ए इज 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब मल्टीप्लाई करने हम लोगों को इतना अच्छा से आ गया है कि हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, इधर से रो लेना है और इधर से कॉलम लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 दैट इज 9, ऐड करते हैं उसके बाद, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 दैट इज 8, चेक अगेन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 दैट इज 4, 2 2 जा 4, 4 4 प्लस 8 हो गया, फिर इससे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, यह भी 8 हो जाएगा, राइट है। अब आते हैं सेकेंड रो उठाते हैं, अब कॉलम में मूव कराते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 दैट इज 8, 2 2 जा 4, 2 1 1 जा 1, ओके नोट करना, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 5 एंड 2 2 जा 4 दैट इज 9। अब यहाँ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 दैट इज 8। फिर आप इस वाले रो को उठाएंगे, कॉलम में मूव करेंगे, कॉलम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 6 एंड 2 1 जा 2 दैट इज 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6, 2 1 जा 2 दैट इज 8, अगेन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 8, 1 1 जा 1 दैट इज 9।
ये मिल गया मुझे ए स्क्वायर। अब यहां पे आते हैं, नाउ ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i इक्वल क्या हो जाएगा देखना। ए स्क्वायर की वैल्यू निकाला 988898889 माइनस 3 एंड ए इज नथिंग बट 1 2 2 2 1 2 2 2 1 plus 2i and I is identity matrix of order A, जो A की ऑर्डर है ऑफ दैट ऑर्डर A, जो A की ऑर्डर है वही ऑर्डर I का होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चेक आगे की कहानी। तो आगे की कहानी क्या होगा चेक करना। यहाँ 9 जो एज इट इज पहले लिखते हैं, क्या है 988898889 माइनस 3 एंड 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 6 3 2 जा 6 3 1 जा 3 6 एंड 3 से 6 6 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2 राइट। अब देखते हैं यहाँ पे 9 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 6 6 में 2 ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ 8 से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 2 0 ऐड होगा तो 2 ही होगा। फिर यहाँ पे 9 8 में 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 2 हो जाएगा। 8 से 6 2 9 से 3 अगेन 8 2 2 2 8 ये आया इक्वल टू ये रिजल्ट हमें मिला है राइट। अब ये हमारा आंसर हो गया, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमने निकाल दिया। देखिए इसको रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। रब कर दिया, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है एनसीईआरटी से और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और अदर बुक में भी बार बार ये क्वेश्चन मिल जाता है। वो क्वेश्चन क्या है तो देखिए ऐसा है, लेट ए इक्वल 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0 राइट। देन एंड I the identity matrix of order 2, then prove that prove that I plus a equal I minus a into something like sin and cos, ऐसा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा और यहाँ cos अल्फा राइट। ये है, ये दिया गया है और बताया गया है कि I 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इतना इक्वल इतना प्रूफ कर दीजिए। तो मैं तो यहाँ RHS से काम करूंगा, LHS से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन RHS को मैं कैरी करूंगा राइट ना। ओके तो यहां देखिए LHS हमने ले लिया राइट। तो LHS में हमारा RHS ले लेते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो RHS में क्या है I माइनस a, ठीक है। तो I मतलब तो आप समझ ही रहे हो 1 0 0 1 माइनस a मीन ऑलरेडी यहां पे दिया गया 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 और ये हो गया tan अल्फा बाई 2 0 राइट। इनटू का ये वाला आइटम इसको हम लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला में। तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या है, cos अल्फा का वैल्यू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इसका होता है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, पहले से माइनस है तो माइनस, फिर साइन अल्फा का हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, कॉज अल्फा का फिर से 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टी। अब देखना डियर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, नोट करते जाना, आप रब करेंगे आगे चलकर, जगह की कमी है। 1 से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, 0 से माइनस tan अल्फा बाई 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का प्लस बन जाएगा, लेकिन tan अल्फा बाई 2 को तो t माने हैं तो t हो जाएगा, फिर 0 से ये सब्ट्रैक्ट हुआ माइनस t, 1 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 1, यहाँ पे देखना 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, बिकॉज tan अल्फा बाई 2 इज t, ये हो जाएगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, t से इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसी से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर इस वाले t से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो t को कॉमन रखते हुए इसको लिख देते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट, ओके। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस टी बाहर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, आगे इस t से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे रब करते हैं। तो इसे हमने रब किया और देखिए ध्यान से, इक्वल एलसीएम लगाया 1 हो जाएगा, अच्छा इसका एलसीएम लगाया t को कॉमन करते हुए तो 1 प्लस टी स्क्वायर, t को कॉमन कर लिया, एलसीएम लिया तो यहाँ पे बचा -2 और यहाँ पे बचा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके। सिमिलरली यहाँ पर माइनस टी को बाहर रखते हुए कॉमन कर लिया, इसमें से भी और इसमें से भी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एलसीएम 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी को कॉमन किया तो ये बन जाएगा माइनस का 2, राइट, ओके। इसका एलसीएम अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा डियर, इसका एलसीएम अगर लगता है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना अच्छे से, 1 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ था, माइनस टी से इसमें मल्टीप्लाई हुआ था, तो यही ना गड़बड़ी हो गया, माइनस टी से इसमें मल्टीप्लाई हुआ था, मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है, बिल्कुल माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस हो गया था, राइट, थोड़ा सा हम लोगों ने माइनर मिस्टेक करा था, इससे इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज, तो क्या हो जाएगा एलसीएम लेने पर, ये हो जाएगा 1, राइट, इतना आया रिजल्ट, ओके। आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो ये 1, अब देखना ये अल्टीमेटली -1 माइनस टी स्क्वायर लिखा गया, माइनस कॉमन करेंगे डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस टी। इसमें देखना, इसमें क्या लिखा हुआ है प्लस टी, एलसीएम लेके खुद चेक कर लेना, एंड 1, ठीक है। अब आगे देखो, जो मुझे रिजल्ट लाना है एलएचएस में, उसी के अकॉर्डिंग मैं काम कर लेता हूं। आई मतलब क्या है 1001 प्लस, अब ये सोचना है कि इसमें क्या ऐड करें कि एज इट इज इतना हो जाए,
क्या ऐड करेगा, क्या ऐड करोगे डियर? तो यहाँ 0 रहना चाहिए, बिल्कुल। फिर यहाँ माइनस टी रहना चाहिए, यहाँ पर टी रहना चाहिए, तब ना टी प्लस 0 टी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 0 रहना चाहिए, तब ना 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। ओके, तो ये देखो, तो ये अपने आप में आई है और ये अपने आप में यही चीज है और ये चीज है, देखो, क्योंकि t मतलब tan अल्फा बाई 2 था, तो इसको क्या कह रहे हो, प्लस ए। देखो LHS आ गया, ये हमारा प्रूफ हुआ, LHS प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन, इफ a इक्वल 2 3 1 2 then find x and y if a square equal xa plus y I, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको x और y का वैल्यू निकालना है और ये गिवन है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। एक शॉर्टकट बताया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसके हेल्प से भी बना सकते हो और प्रोसेस से भी बना सकते हो, क्या इश्यू है। तो हम प्रोसेस से नहीं, अभी शॉर्टकट से बता देते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या बताए थे, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल 0। तो यहां हो गया ए स्क्वायर माइनस ट्रेस मतलब सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल 4a प्लस डिटर्मिनेंट, तो 4 माइनस 3 दैट इज 1 आई इक्वल 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, इंप्लाइज ए स्क्वायर इक्वल, ये सबको उधर ट्रांसपोज करेंगे 4a माइनस आई, बस हो गया। उससे कंपेयर करा लो, वो क्या दिया गया है, एक्स ए प्लस वाई आई, कंपेयर करेंगे तो x इक्वल 4 एंड y इक्वल -1, तो x और y की वैल्यू मिल गया। ये शॉर्टकट था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, और प्रोसेस से करोगे वो भी आसान है, आप कर सकते हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लोगे अलग, राइट, यहां रख दोगे, ए पता है यहां है, आई मतलब पता है कि 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मतलब 1 0 0, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, x यहाँ एक स्केलर की तरह है, मल्टीप्लाई होगा अंदर सभी एलिमेंट में, y भी स्केलर की तरह है, अंदर सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, दोनों को ऐड करा देंगे, ए स्क्वायर पहले से निकला हुआ था, बीच में इक्वल है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से x और y की वैल्यू मिल जाएगा। एक और भी तरीका है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो देखिए क्वेश्चन है, इफ a इक्वल 1 0 1/2 1 देन फाइंड a रेज पावर 100, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, राइट, है ना सिंपल। नहीं, a पावर 100 बहुत बड़ा नंबर है, a पावर 100 बार कौन मल्टीप्लाई करेगा, मैं चेक कराता हूं कैसे आप करोगे। सबसे पहले आप कर लो a इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 0 1/2 1 इंटू 1 0 1/2 1, मल्टीप्लाई करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, 1 1 जा 1, ऐसे फिर ऐसे मल्टीप्लाई होता है तो ये जाएगा 1, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा 1/2 और ये 1/2 1 हो जाएगा, फिर इससे में 0 और ये 1 हो जाएगा, राइट। ओके, अब आपको ए क्यूब चाहिए, तो ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, क्या दिक्कत, तो ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आया 1 0 1 1 और ए की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर है 1 0 1/2 1, करते मल्टीप्लाई
क्या हो जाएगा, 1 से इसमें 0 से इसमें 1 आएगा, 1 से इसमें 0 से इसमें 0 आएगा, 1 से इसमें और इसमें 3/2 आएगा, फिर इससे इसमें 1 आया। राइट, आगे देखो, आगे की कहानी। अब a की पावर 4 निकालते हैं, मतलब a क्यू इंटू ए, तो a क्यू का वैल्यू निकाला 10, 3/2 1, और a का मतलब यहां पर था 10 1/2 1, करते मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ऐसे, तो 1 1 जा 1 0 1 हो जाएगा, 1 से इसमें 0 हो गया, इससे इसमें 3/2 और 1/2, 4/2 डेट इज 2, इससे इसमें 0, 1 से 1 1 हो गया। ठीक है ना, ओके। अब देखना क्या दिखाई दे रहा है, a में a स्क्वायर में भी, a क्यूब में भी और a की पावर 4 में भी सब सेम है। इसका मतलब कि a की पावर 100 में भी ऐसा ही होने वाला है, 1 0 1, यहां पर कुछ होगा। राइट, इसके बारे में सोचना है। तो a के लिए क्या है, तो a के लिए 1/2 है, a स्क्वायर के लिए क्या है 1 है, a क्यूब के लिए 3/2 है, a की पावर 4 के लिए, a की पावर 4 के लिए कितना है 2 है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 1/2 1 3/2 2, ऐसा हो रहा है। तो इसी को चेक करना है कि इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, तो पैटर्न हम लोगों को चेक करना है। तो ये है 1/2 1 3/2 और 2, जीपी में है क्या, जरा चेक करो, तो चेक करो, 1 में 1/2 से डिवाइड करो 2 आएगा, 3/2 में 1 से डिवाइड करो, 3/2 में 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ओके। सबसे अच्छा जीपी में नहीं है, पैटर्न क्या दिखा, देखो 1 है तो 1/2, 2 है तो 2/2, 3 है तो 3/2, a की पावर 4 है तो 4/2, a की पावर 5 होगा तो 5/2, a की पावर 10 होगा तो 10/2, a की पावर 100 है तो 100/2, that is 1051, दिस इज द आंसर। देखो तो क्या होगा ना कि हम लोग पैटर्न को देखेंगे, a की पावर 100 कौन निकालता है, राइट है ना। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो समझे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, देखिए ध्यान से, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि किस ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। अगर एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है, देन इट्स ट्रांसपोज डिनोटेड बाय ए डैश या ए पावर टी, कैपिटल टी या स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, एंड ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमारा ए है aij और ये है m/n ऑर्डर का, सपोज कर लो, तो a डैश या ए कैपिटल टी ऑन इट या स्मॉल टी ऑन इट ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन्ड होगा, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो कॉलम था वह रो बन जाएगा और जो रो था
वह कॉलम बन जाएगा। यानी कि अब जो मुझे ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ ए जो मिलने वाला है उसका ऑर्डर m बाई एन नहीं n बाई एम हो जाएगा, पलट जाएगा, क्योंकि रो और कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। ओके, साथ ही साथ जब इंटरचेंज करेंगे तो एलिमेंट्स भी तो इंटरचेंज हो रहा है ना, तो एलिमेंट इंटरचेंज हो रहा था, ये ए आई जे है, अब ये बन जाएगा ए जे आई, राइट। एग्जाम्पल आप सपोज कर लो a इक्वल है 1 2 3, तो इंप्लाइज a डैश इक्वल इज नथिंग बट 3 2 1 2 3। ये जो रो था वह कॉलम बन गया, सॉरी ये जो कॉलम था ये रो बन गया। रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, राइट। इसे का स्क्रीनशॉट लीजिए, रब करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आप सपोज कर लीजिए एक और मैट्रिक्स है आपके पास A इक्वल 2 3 4। अब यहां पर आपको A डैश लिखना है, तो क्या करोगे, ये रो जो था कॉलम बन जाएगा 2 3 4, हो गया A डैश। उसी तरह से अगर मान लो A इक्वल है 2 3 4 6 2 1, तो इंप्लाइज A डैश इज नथिंग बट, ये जो रो था वो कॉलम बन जाएगा 2 3 2, ये रो कॉलम बन गया। उसी तरह से ये रो कॉलम बन जाएगा, यानी सोया हुआ खड़ा हो जाएगा और खड़ा हुआ सो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 1, राइट है। ओके, अब यहां पे देखना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल इटसेल्फ, यानी किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे। अरे यार क्या कर रहे हैं आप, ट्रांसपोज मतलब क्या कर रहे हो, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो, कर दिया, फिर दोबारा एक बार और रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, यानी कि वापस हम वहीं आ गए। तो ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इटसेल्फ होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, मान लो ये के कोई स्केलर है और ये मैट्रिक्स ए है, दोनों के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज कराकर तब प्रोडक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 3, मान लो ए प्लस बी है, राइट। अब इसका ट्रांसपोज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज कर दो, यानी कि ट्रांसपोज कम्यूट होता है, यहां माइनस रहेगा तो यहां माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से ए की पावर एन का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी नंबर 4 में ए की पावर एन का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कराकर तब पावर एन करो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके ए स्क्वायर करो, विल बी सेम। प्रॉपर्टी नंबर 5, ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करा रहे हैं, राइट। दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ईच बट रिवर्स ऑर्डर, यानी बी डैश इंटू ए डैश। देखो ए बी का होल डैश इक्वल क्या हो गया, बी डैश इंटू ए डैश, दोनों आपस में अपना जगह बदल लिया है, ठीक है ना। ए बी बी ए हो गया, लेकिन दोनों में अलग अलग ट्रांसपोज लग गया है, इसको कहते हैं रिवर्सल रूल ऑफ ट्रांसपोज। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल रूल ऑफ ट्रांसपोज। क्या कहोगे, रिवर्सल रूल ऑफ ट्रांसपोज। स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस पे बात करने से पहले हम आपको बताएंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो यार, टॉपिक का नाम क्या है डियर, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर a इंटू ए डैश बराबर आई हो जाए या फिर a डैश इंटू ए इक्वल आई हो जाए, तब a is called ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स a इंटू ए डैश इक्वल टू आई हो जाए या a डैश इंटू ए इक्वल आई हो जाए, वेयर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो एक इसमें बात यही होगा कि A क्या होना चाहिए था, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए था, तब ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स A का इसी के ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट कराया जाए और मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, तब हम उसे कहते हैं कि
ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल देखना है, मान लो ए इक्वल है कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, राइट। अब इसका जरा ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा, ये जो रो था वो कॉलम बन जाएगा कॉज अल्फा साइन अल्फा, और ये जो रो था वो कॉलम बन जाएगा माइनस साइन अल्फा ये कॉज अल्फा। अब जरा दोनों का प्रोडक्ट करा लो, तो a इंटू ए डैश कराओ, a मतलब कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा इंटू, ठीक है ना। यहाँ जगह थोड़ा हमें कम मिल रहा है तो मैं इसे रब कर लूँ, जरा आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, तो हम फिर आगे की बात करते हैं जल्दी से। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे, इंप्लाइज a इंटू ए डैश इक्वल, ए मीन कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा इंटू, ये हो गया कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये है साइन अल्फा और यहाँ पर कॉज अल्फा। अब इसका प्रोडक्ट कराओ, प्रोडक्ट कराने आता है, कैसे करते हैं, इधर से रो उठाते हैं और इधर से कॉलम, मल्टीप्लाई करेंगे कॉज इंटू कॉज, कॉज स्क्वायर अल्फा, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इससे इसमें मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा, इससे मल्टीप्लाई प्लस साइन अल्फा कॉज अल्फा, राइट। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, इससे इसमें मल्टीप्लाई प्लस साइन अल्फा कॉज अल्फा, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा, इससे इसमें मल्टीप्लाई प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा, राइट। ये देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज नथिंग बट 1, एंड ये सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ गया, ये सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ गया, फिर इसकी वैल्यू 1 इक्वल टू आई। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बिकॉज a इंटू ए डैश इक्वल टू आई। जब दो मैट्रिक्स सॉरी एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, रब करते हैं एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x y and z, ठीक है ना। इफ a इक्वल 0 2y z x y माइनस z, ठीक है ना, ये 2y लिखा, x माइनस y z a इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तब आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। केयरफुली मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम ए डैश निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए डैश निकालेंगे तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। आपको पता है ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए डैश इक्वल आई, बिल्कुल होगा। तो ए मतलब पहले से है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, राइट। ए डैश कैसे निकलेगा, ये जो रो है, ध्यान में रहे ये 2 लिखा गया है, ये जो रो है कॉलम बन जाएगा 0 2y z, ये रो जो है कॉलम बन जाएगा, ठीक है ना, ये जो रो है कॉलम बन जाएगा। ओके, इक्वल आई, आई मतलब 1 0 3/3 ऑर्डर का है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। मल्टीप्लाई करने आता है, कर लेते हैं फटाफट, हम शॉर्ट में कर लेते हैं, आपको आप प्रोसेस से कीजिएगा। 0 4y स्क्वायर जेड स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब इससे इसमें 0 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इससे इसमें 0 माइनस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, इससे इसमें 0 2y स्क्वायर, इससे इसमें इससे माइनस जेड स्क्वायर, केयरफुली करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, राइट है। अब इसी से इसमें एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब इससे इसमें 0 प्लस 2i माइनस 2i स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। अब इसी से इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब इससे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब क्या करोगे डियर, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो ना कितना सिंपल है, दिस इक्वल 0 एंड दिस इक्वल 0। तो इसी के हेल्प से आपको कुछ मिल जाएगा। तो इसमें कुछ मिलना नहीं है, माइनस कॉमन करेंगे तो यही तो आएगा। इसको ले लेते हैं, इतना इक्वल 1 एंड दिस इक्वल 0। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रब करूंगा ये वाला लाइन, रब करते हैं। तो देखिए क्या है, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 1 एंड दिस आइटम 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल 0। यहां इसको सॉल्व करेंगे तो 2y स्क्वायर इक्वल जेड स्क्वायर। ओके, तो 2y स्क्वायर की वैल्यू लाके यहां पुट किया जा सकता है, या जेड स्क्वायर की वैल्यू लाके इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसमें पुट करा तो ये 4y स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू यहां से लिया प्लस 2y स्क्वायर इक्वल 1, ये हो गया 6y स्क्वायर इक्वल 1। तो y स्क्वायर इक्वल 1/6। फाइनली y इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 1/√6। y की वैल्यू मिला। सिमिलरली आप आगे भी वैल्यू x और z का निकाल सकते हैं, खुद से निकालिएगा, निकालकर मुझे आंसर कमेंट कीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले, रब करेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन सिंपल लेते हैं। इफ पूछा गया क्वेश्चन है a इक्वल 3 4 2 3 देन फाइंड a प्लस a डैश। इट्स सिंपल ना, इक्वल a मीन 3 4 2 3, a डैश मतलब रो कॉलम बन जाएगा, ये रो कॉलम बन जाएगा। ऐड कर लो, क्या आएगा भाई 6 6 6 6। ठीक है आंसर। वैसे ही एक और क्वेश्चन, इफ a इक्वल 1 2 3 4, यहां भी वही करना है, a प्लस a डैश निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, a डैश मीन्स ये रो कॉलम बनेगा, ये रो कॉलम बन जाएगा। ऐड कर लो, कितना हो जाएगा डियर फाइनल हो जाएगा आपका 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5 एंड 4 + 4 8। दिस इज द आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, रब करेंगे। देखिए एक और सुंदर सा क्वेश्चन, इफ a इक्वल 3 5 2 एंड b इक्वल 1 0 4 देन फाइंड ab होल डैश। ओके, इसकी वैल्यू निकालना है। तो आपको बताया था रिवर्सल रूल ऑफ ट्रांसपोज, b डैश इंटू a डैश लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो b डैश मतलब यहां से, तो ये हो जाएगा 1 0 4, जो रो था कॉलम बन गया। a डैश के लिए जो रो था, सॉरी जो कॉलम था वो रो बन जाएगा 3 5 2। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने आता है 1 से 3 में 3, 1 से 5 में, 1 से 2 में, 0 से 0 0 0, फिर 4 से 4 3 जा 12। ये किस ऑर्डर का है, ये है आपका 3/1 ऑर्डर का, ये 1/3 ऑर्डर का, ठीक है। तो ये रो उठाते हैं, कॉलम वाइज घूमता है, बिल्कुल सही जा रहा है। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8। दिस इज द आंसर।
स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x if 5 3x 2yz equal 5 4 12 6। गड़बड़ी हो गया, ये 2y 3x ट्रांसपोज। x का वैल्यू निकालना है अगर ये दोनों इक्वल है। इट्स वेरी सिंपल, implies 5 3x 2yz, ये 5 एक्चुअली इक्वल, ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो कॉलम बन जाएगा, ये रो कॉलम बन जाएगा बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। 3x इक्वल 12 implies x इक्वल 4 मिला, एंड 2y इज इक्वल 4, यहां से y मिलेगा दैट इज 2। दिस इज द आंसर। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऐसा ही सोच और उमंग के साथ मेहनत करें, मैं आपके साथ हूं। और जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए। अबाउट चैनल में ऑलरेडी लिंक दिया गया है, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो जाइए। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो आप नोट कीजिए नंबर मेरा 8292418642, और आप मुझे कॉल भी करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके हर प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमेशा तत्पर। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।